जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के एक जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम के लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन्हें लोगों पर भी राज्य किया। हालेलुया। देखो मृत्यु ने किन्ना लोगों के उत्ते राज किया। जिस तरह तुहानूं अंकार की गल करते हैं, जिस तरह उस मौत की गल करते हैं, जो अंकार क्रोध आ जाता है तो उसकी इंसान की मौत हो जाती है। वो क्रोध में आके जां किसी नाल भिड़ जाता है, जां किसी को बर्बादी करने की ठान लेंदा है, उसकी मृत्यु अंकार दे विच निश्चय होंदी है, तय होंदी है। इसलिए परमेश्वर पिता जी दसते हैं, देखो एक इंसान के द्वारा, एक आदम ते मूसा के द्वारा ऐसी मृत्यु आई। देखो सब इंसान दे विच उन्हां दे विच राज करती रही। तब जिन्होंने उसे आदम जो उस आने वाले का चित्र है, उसके अपराध के सामान्य पाप नहीं किया, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध में बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर की अनुग्रह और उनका जो दान एक मनुष्य का अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह में हुआ, बहुत से लोगों पर विश्वास ही इतकाई का हुआ। हालेलुया। किहड़े ये लोग चाहते, किहड़े लोगों को पता है भी साडी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हुआ है? कौन किनू पता है? कौन चाहता है? किनू पता है भी साडी जो पाप तो असीं मुक्त होने तो प्रभु यीशु नासरी के द्वारा असीं माफ़ी मिलती है, क्योंकि प्रभु ने ही सानू पाप के कोलों मुक्त किया। वो अनुग्रह साडे उत्ते आया, उस अनुग्रह ने सानू उस काल के कोलों छुड़ाया, उस मौत के कोलों छुड़ाया। उस अनुग्रह एको ही अनुग्रह है। वो अनुग्रह किहड़ा सी? वो मसीह। वो धरती के उत्ते उतरिया तो उसने पाप के उत्ते फतेह, देखो मौत के उत्ते फतेह पाई। उसने आपां उस अनुग्रह के द्वारा आपां जीवन दिता है। कोई इंसान इहो जिहे बैठे हैं, वो ये सोचते होणगे लै यीशु के द्वारा आपां किवें मौत तो किवें बचे हैं, किवें काल तो मुक्ति मिली। तो बच्चों ये जिहड़ा उदाहरण है ना, जिहड़े बच्चे विश्वास मानो सच्चे दिलों कहते हैं, जिहड़े सच्चे दिलों ये ठान लेंदे हैं भी यीशु के द्वारा सानू पाप तो मुक्ति मिली है, प्रभु के तो कोलों सानू पाप तो मुक्ति मिली है। तो बच्चों नवा जीवन ते नवी ज्योति ही प्रभु ही है, ये परमेश्वर ही है। एको ही जिहड़ा काल दे विच पाप लैके आया, एको ही जिहड़ा पाप नूं मिटाउण वास्ते आया, दूसरा नहीं सी। एको ही दा पाप नूं लैके आया, जिहड़ा एको ही सी इहो जिहड़ा पाप नूं मिटाउण वास्ते आया। दो या चार नहीं सी जिहड़ा पाप नूं मिटाउण वास्ते आया, एको अनुग्रह सी जिहड़ा पाप नूं मिटाउण वास्ते धरती दे उत्ते वो प्रभु यीशु नासरी से। और जैसा एक मनुष्य पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा फैलाई हुई, परंतु बहुत से अपराधों का कारण ऐसा ही वरदान उत्तम हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। इहो जिहा वरदान प्रभु का उतरिया, इहो जिहा अनुग्रह उतरिया, सारे पापां तो क्षमा करने लग गया। हालेलुया। पापां तो क्षमा करनी शुरू कर दी, पाप तो मुक्ति देनी शुरू कर दी, उन लंगड़े में चलाना शुरू कर दिता, अन्ने दी आखियां देनियां शुरू कर दिते कि वो पाप सी जड़े उन्होंने मुक्ति पाप तो देनी शुरू कर दी, उधार करना शुरू कर दिता, उन्होंने माफ़ी देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अनुग्रह एको ही सी, एको ही अनुग्रह जड़ा एको ही द्वारा इंसान के द्वारा पाप होया, तो एको इंसान जो अनुग्रह जो आया वो द्वारा पाप मिट गया। तो परमेश्वर ने पाप को पिछे हटा दिता तो पाप तो क्षमा कर दिता। हालेलुया। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया। देखो एक तो देखो कितना बड़ा पाप होया, फल तो है उत्पत्ति के विच। देखो परमेश्वर के उद्देश की कहते, जितों पाप होया, जितों ये पाप अगे बढ़ गया, जितों सारे फैल गया, पाप सारे फैल गया। देखो वो पाप एकदम होया तो पाप सारे फैल गए। इस तरह पाप नूं खत्म करने वास्ते जिहड़ा सारे फैलिया होया सी, वो एको ही अनुग्रह आया तो उसने पाप नूं
ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਵਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆ ਗਿਆ। वो प्रभु यीशु नासरी के द्वारा वो आया, क्योंकि जो मुझे लोग अनुग्रह और अनुरूपी वरदान बहुत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु के द्वारा आवश्यक ही अंत जीवन में राज्य करेंगे। कहते जिहड़ा परमात्मा जिहड़ा जीवन देने वास्ते आया सी, जिहड़ा वो अनुग्रह लेके आया सी, कहता जिहड़ा वो विश्वास ते मान कर लेंदा है ना, वो फिर राज करता है, उन्होंने परमेश्वर राज दे दिता है, उन्होंने ऐश दे दिता है, उन्होंने जीवन के विच आनंद मिल जाता है, सुख मिल जाता है, उन्होंने परमेश्वर का प्यार मिल जाता है। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आजा का कारण हुआ, वैसा ही धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्म ठहरा, जैसे का एक जिन्हें का कारण हुआ, क्योंकि ऐसा एक मनुष्य आजा ने मानने से बहुत लोग पाप ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आजा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। कहता एको मनुष्य जिहड़ा अनुग्रह लेके प्रभु आया, उन्हें आज्ञा जी ने मन ली, वो देखो अनुग्रह बन के पाप के विचों मुक्त हो गया, वो शैतान के कोलों मुक्त हो गया, उन्होंने मुक्ति मिल गई। देखो लंगड़ापन तो मुक्त हो गया, अन्ना अखियां तो मुक्त हो गया, वो देखो संसार के काल के कोलों छुड़ाया गया, वो बड़े बड़े संकट के कोलों छुड़ाया गया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लिया, क्योंकि उस कचहरी के उस अदालत के छुड़ा लिया। तो वो परमेश्वर के एको अनुग्रह से जिहड़ा वो छुड़ा सकता सी। किहड़ा अनुग्रह से? वो परमेश्वर ने ही भेजा होया सी, वो परमेश्वर ने खुद ने तैयार किया हुआ अनुग्रह से, परमेश्वर ने ही उसनूं भेजिया सी, उहदी आग्ञा दे नाल ही वो आया होया सी। इसलिए उहदे अधिकार विच सी भी जो भी काम करे, परमेश्वर ने कहा जो मेरे काम जिहड़े तू करेगा उहदी अगवाई, परमेश्वर ने कहा तू मेरा जिहड़ा काम करेगा उहदी अगवाई मैं खुद करूँगा, उहदी अगवाई मैं खुद करूँगा। देखो काम परमेश्वर का पुत्र करता है तो परमेश्वर अगवाई उहदा पिता थोड़े सामने करवाता है। काम खुदा करता है, परमेश्वर यहोवा करता है, तो यश बड़ाई यीशु की करवा रहा है। अज काम संत नवी कर रहे हैं, देखो नवी परमेश्वर की कार्य कर रहे हैं, तो अज वो परमेश्वर तो यीशु नासरी वड्याई अपने संतां की कर रहे हैं। क्योंकि संत जो परमेश्वर ने कहा ना संत नवी साडे विच हन ते असीं उन्हां दे विच हां, वो साडे विच है ते असीं उन्हां दे विच हां। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो एको ही धर्मी जो इंसान बन के, जो देखो इंसान के चोले दे विच वो अनुरूपी ढाल बन के थोड़े विच आया। जिस तरह भजन संहिता दे विच भजन संहिता 5 दे विच कहा ना, कहता परमेश्वर तू मेरी अनुरूपी ढाल बन के ठहरेगा। तो प्रभु जी जो आए अपनी वो ढाल बन के ठहर गए, अपना वो अनुग्रह बन के ठहर गए, आपां नूं पाप के कोलों उन्होंने मुक्ति दिवाई है। जिन्होंने ये विश्वास कर लिया, जिन्होंने ये भरोसा कर लिया, वो बच्चों काल के कोलों ते पाप के कोलों मुक्त हो गया, कर्जे के कोलों मुक्त हो गया, परमेश्वर के कोलों वो चिंता मिट गई। कोई भी उन्होंने चिंता नहीं रही कि मैनू कोई काल ले जा सकता है, उन्होंने काल नहीं वह खुदा ले जा सकता। जिस तरह परमेश्वर का वचन उन्होंने पिछे कर रही थी, उन्हें आख्या प्रार्थना कर रही थी ना, वो की कह रहा है, ये प्रभु मेरा जो अंतिम यात्रा होवे उस यात्रा के विच ले जाने वाला भी तो ही होवे। हालेलुया। वो परमेश्वर के बच्चों जिहड़े परमेश्वर को प्यार करते हैं ना, उन्होंने पता होता है, जो अपने जान बारे जान लेंदे हैं, पछाण लेंदे हैं, प्रभु जो मैं जावां तो तू ही मैनूं लेके जावे, मैं खुश होवां जो तू मैनूं लेके जावे, मैनूं खुशी होवे जो तू लेके जावे, मेरा पिता ही मैनूं भेजदा है तो मेरा पिता ही मैनूं लेके जावे, तो बड़ी चंगी गल है, तो बड़ी खुशी की गल है। ज्ञान मानने में बहुत लोग धर्मी ठहरे, व्यवस्था बीच में आ गई और अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहीं अनुग्रह उसे भी कहाँ अधिक हुआ। कहता जिथे पाप सी उथे उस अनुग्रह ने मुर्दियां नूं खड़ा किया, उन्होंने लंगड़ियां नूं चलाया। जिथे पाप बढ़ रहा सी उसे पाप नूं मारिया, उसे पाप नूं पिछे हटाया, उथे उसे पाप नूं दबा के लंगड़ियां नूं चलाया। उथे अन्नियां नूं अखियां दित्तियां,
ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਉਸकी कीमत भर ली तो ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ कि जैसा पाप मृत्यु फैली और राज्य किया वैसा ही तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अंत जीवन के लिए धार्मिक ठहरे हुए राज्य करेगा। हालेलुया, धन्यवाद। वो राज करूगा। परमेश्वर कहता है जिहड़ा मैनू याद करता है वो बड़ा राज करूगा। तो परमेश्वर की बड़ी महान कृपा उस पर उतरूगी। तो परमेश्वर बड़ा महान है तो बड़ा मुक्तिदाता अपने लिए स्पैशल चल के आया, अपने लिए वो गड़ा गया, अपने लिए किल्लां चुकवाइया गई, अपने लिए वो सलीब पर चढ़ गया, अपने लिए वो कबर के विच रखवाया गया, अपने लिए वो जिंदा हो गया। वो जिंदा है, वो अपने लिए जिंदा होया। अपने कर्ज सारे उन्हें अपने मोढियां ते ले लए, अपने हत्थां दे किल्लां दे विच ले लए, अपने आप नूं टंगिया गया। तो फिर वो कबर के विच रखवाया गया। तो पाप असीं कीते, पाप असीं कीते, सारे पाप प्रभु जी ने ले लए, साडे प्यो ने ले ले, साडे पिता ने ले ले। क्योंकि पिता ने की किया, मेरे बच्चों आओ, मेरे बेटियों ते मेरे बेटियों आओ, तुहानूं पाप तो मुक्त करा, आओ तुहानूं पाप तो क्षमा करा। तो क्षमा करने वास्ते पिता जी आए, तो उस तो आपां नूं पाप तो मुक्ति दिलाउण वास्ते आए। तो सद्दा दे दिता, खुला सद्दा दे दिता, कहता आओ दुखी हो के दुखियारे हो, तुहानूं विश्राम दें, आराम दें। तो परमेश्वर ने एक आराम देने वास्ते धरती के उत्ते देखो आई, अनुग्रह लेके आए। इको ही अनुग्रह जिहड़ा इहो जिहा सी जिहड़ा पाप तो मुक्ति करने वास्ते आया। इको ही इहो जिहा पाप सी जिहड़ा इंसान के द्वारा धरती के उत्ते फैल गया, सारी धरती ते फैल गया। वो हवा जिवें कह दईए, जिवें कह दिंदे ना हवा चलदी है, बुराई चल पैंदी है, तो हवा मौसम नूं लैके चल पैंदी है। तो बच्चों पाप जदों आया ना, वो पाप जदों आया सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आके फैल गया। पाप तो पहलों भी सी, पर वो पाप नहीं सी जिहड़ा वो पाप उस वाटिका तो आदम तो दोबारा जो फैल गया, वो पाप फिर सारे ही फैल गए, सारे ऐ फैल गया। उस पाप के विचों कोई भी ना बचा। परमेश्वर ने क्या, जो विश्वास करता है, जिहड़ा भरोसा करता है, वही इस पाप तो बच सकता है, वही इस पाप तो छुटकारा पा सकता है। जे उस पाप के उत्ते प्रभु यीशु नासरी के आपां ना विश्वास करिए, ना भरोसा करिए भी असीं प्रभु यीशु नासरी तू सानूं पाप तो मुक्त नहीं किया, तो आपां एक बहुत वड्डा धोखा दिंदे हां उसनूं, एक बहुत वड्डा आपां उसनूं धोखा दिंदे हां ते आपां बहुत पाप दे विच फस जांदे हां भी प्रभु मैं पाप नहीं किया। तो फिर पाप दे विच सारा विश्व फस गया। एक इंसान तो फसिया, तो एक ही इंसान का अनुग्रह परमेश्वर ने भेजा, तो वो कोलों पाप तो मुक्त हो गया। हालेलुया। तो बच्चों ये विश्वास रखो भी एक ही इंसान परमेश्वर ने अपना बेटे नूं अनुग्रह नूं पवित्र आत्मा दे विच उहनूं भेजिया, तो उसने अपने लिए सलीब ते चढ़ाया गया, अपने लिए वो कबर विच रखवाया गया, ਉਹਦੇ बेड़ियां क्यों पवाईयां गईयां, ਉਹਦੇ संगल क्यों लवाए गए, क्योंकि ये जिंदा ना हो सके। ਉਹਦੇ अगे कबर के अगे पहरे क्यों लवाए गए, क्योंकि ये जिंदा ना हो सके, इसकी निगाह रखी जाए, इसकी निगाह रखी जाए कि जिंदा ना हो सके। तो फिर की होया, उस अनुग्रह नूं कोई नहीं रोक सके। परमेश्वर यहोवा ने उन्हें जिंदा कर दिता। हालेलुया। देखो उसकी फौज नहीं उन्हें रोक सकी, संगल नहीं उन्हें रोक सके, वो कबर के उत्ते बहुत बड़ा पत्थर लाया हुआ सी, उन्होंने वो नहीं रोक सकी, वो अपने आप हट गया। क्योंकि वो अनुग्रह नूं किहड़ा रोक सकता सी, वो परमेश्वर नूं किहड़ा रोक सकता सी, वो प्रभु नूं कौन रोक सकता सी, वो चाहे जो मर्जी कर सकता सी। क्योंकि उन्हें धरती उत्ते आके मर्जी की सी, उन्होंने लंगड़ियां नूं चलाया सी, अन्ने नूं अखियां दित्तियां सी, सब दे दुख वंडाए सी, सब दे दुखां नूं दूर कीता सी। इसलिए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर का बहुत ਵੱਡਾ अनुग्रह ਸੀ। परमेश्वर का एक वो बड़ा प्यारा पुत्र सी, इसलिए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा अनुग्रह आया। उसे घड़े अनुग्रह उतरिया तो देखो पत्थर हट गया, तो बेड़ियां टुट गई, खुल गई, तो वो आज़ाद होके ते मौत के उत्ते फतेह पा दी। तो देखो मौत नूं दबा दिता गया, मौत अपने हथ विच ले लई। तो देखो काल उत्ते कोलों कोई भी नहीं कुछ छड्डिया, काल दे अधीन कोई चीज़ नहीं छड्डी, वो प्रभु ने अपने हथ विच ले लई। हालेलुया। अज भी बच्चे तुसीं विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो चिंता करनी बंद करो, टेंशन करनी बंद करो। आप परमेश्वर के बच्चे, सैनू कोई डर नहीं। जो सब तो बड़ा, कई लोग कहते काल सब तो बड़ा है, काल सब तो भेड़ा है, काल बुरी बला है, वो जरा याद कर दो, काल नालों बड़ा है। हालेलुया। की है, काल नालों हिम्मत वो ज़्यादा है, काल नालों वल ज़्यादा, काल वो डरता है। हालेलुया।
क्योंकि वो परमात्मा के अनुग्रह दे विच है, वो परमेश्वर के अनुग्रह दे विच है। जिहड़ा हरेक ही काल नूं करदा है, वो किहड़ा करदा तुसीं देखो, हर एक दे साधनां दे उत्ते फोटो लगी होऊगी काल दी, आए लगे संग दे लाए होणगे, आए फोटो ला लैणगे, इहनूं मूहरे कर लो, इहनूं मूहरे करो, तो मूहरे करके रखते उन्होंने सारे मूहरे मारता है, सारे पहला काम करता है। तो बच्चों ये चीज़ सोच के देखो, परमेश्वर यीशु जी अनुग्रह है, इहो जी कृपा है, जिहड़ा दयालु है, रहमत करता है, उन्हें धोखा नहीं दिता किसी को, उन्हें जी के नाल वादा करना पूरा किया है। दसो काल के नाल वादा किया, इस काल ने पूरा किया? काल कदे पूरा नहीं कर सकता, कदे भी नहीं। वो करनू है कि वो तो प्रभु के कोले हथ में सारा कुछ, मरना जमना वो हथ में, जीवन वो हथ में, तो जीवन की ज्योति है, एक प्रभु जी जीवन की ज्योति हैं, वो हथ में सारा कुछ है। जे आपां नूं भरोसा है, विश्वास है, तो बच्चों अज थोड़े उदार हो जाएंगे, अज थोनों उस काल के थोड़ी कीमत भर लवांगे, छुड़ा लवांगे, अज छुड़ा लाँगे, अज तुसीं सब छड़ाए जाओगे, अज थोड़ी कीमत चुका देंगे, अज काल के कोलों थोनों असीं फ्री नहीं लवांगे, से असीं फ्री खुदा ने दिते है, असीं उहदे कोलों फ्री नहीं लवांगे, अज थोनों कुछ दे के छुड़ा लाँगे। हालेलुया। अज थोड़े काल दीयां बेड़ियां तोड़ देंगे, अज मोढियां दे जिहड़े थोड़े वजन आए हुए हैं, घबराहट आई हुई है, थोड़े शरीर से जलन आई हुई है, तोड़ देंगे, हटा देंगे, क्योंकि अज खुदा के परमेश्वर के भरोसा तो विश्वास करके खुदा थोड़े विच आया, तो खुदा के अनुग्रह थोड़े विच भेजे गए। जिहड़ा मैं थोड़े विच अज वचन कीता सीगा, परमेश्वर के वचन कीते सीगे, परमेश्वर के वचन दसे सीगे, परमेश्वर के बच्चों रोमियो 5 के जो दसे सीगे, रोमियो 5 के अध्याय 12 आयत तो शुरुआत की, जितों मौत आई, जितों ये विश्वास नहीं होया, 5 के शुरुआत करते तो बड़ा आनंद पया, बड़ा नज़ारा पाया, खुदा दी गल्लां दस रहे हैं, खुदा प्रेम कर रहे हैं, बड़ा प्यार करते हैं, इन्ना प्यार के नाल खुदा भरिया होया, इन्ने प्रेम के भरिया होया, वो तो आनंद की एक बड़ी वड्डी गुथली है। वो जिन्ना भी उन्होंने रखीए ना संभाल के, अपने हिरदे के रखीए, उन्नी थोड़ी है। हालेलुया। जिन्नी भी उसकी वड्याई करिए उन्नी थोड़ी है। वो बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत वड्डी शक्ति है, बहुत वड्डी सामर्थ है प्रभु जी। वो एक जीवन दाता है, एक मुक्ति दाता है, वो सब का जीवन मुक्ति दाता है। सबनों आपां प्रेम करना चाहिए, वो सबनों प्रेम करने वास्ते आया सी। सबनों उन्हें कहा, सबनों उन्हें कहा, आओ मैं तुहानूं प्रेम करदा हाँ, आओ दुखी हो तो दुखे आ रहे हो, मैं तुहानूं प्रेम करा, प्यार करा, आओ तुहानूं दुख तो ते संकट तो आराम दें, ते सुख ते आनंद दें। आमीन। हालेलुया। धन्नवाद। तो मैं इत्थे इस वचन में रोकदा होया मैं उसका धन्नवाद करदा हाँ। इस वचन दे विच रोमियो दे 5 अध्याय 12 आयत तो लैके जिहड़े तुहानूं ये वचन दिते हैं, तो बच्चों मैं परमेश्वर का लख लख शुक्र करदा, जिन्हें सानूं जो बहुत बड़ी तलवार दी है, उस शक्ति की तलवार दी है, वो सामर्थ्य की तलवार दी है, जिहदे नाल असीं बहुत कुछ कर सकते हैं। वो शैतान साडे वो तलवार के थल्ले है, वो हथ साडे पैरों के थल्ले है। अज वो शैतान पैरों के थल्ले है, तो साडी तलवार के थल्ले जिहड़ी खुदा ने सानूं फड़ाई हुई है, वो खुदा ने साडे कोल संभाल के रखी, साडे कोल खो नहीं सकता कोई। शैतान की हिम्मत ही नहीं उन्होंने हथ ला दे। हालेलुया। परमेश्वर ने सानूं वो शास्त्र दिता है, वो साडा शास्त्र है, मेरे प्रभु का दिता होया, वो आत्मा एक साडे परमेश्वर ने सानूं एक दिता होया, उस आत्मा नूं साडे कोल कोई खो नहीं सकता। वो साडा प्रभु ही है, सानूं देण वाला, साडा उद्धार करने वाला, ते सानूं बड़े बड़े कामां दे विच अग्गे बढ़ाउण वाला पवित्र आत्मा जिहड़ा सानूं परमेश्वर ने दिता। आमीन। हालेलुया। जय यीशु, जय यहोवा। धन्नवाद करदा, लख लख शुक्र करदा यीशु नासरी दा ते परमेश्वर यहोवा दा, जिन्हें साडे लई बहुत कुछ कीता है। ਉਹਦੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।